और मैं सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूं के शर्मा जी, अब तो भाई विदाई शूट भी हो रहा है, फोटो शूट। के शर्मा जी, क्या खबर है आपका, कुछ शेयर तो कीजिए देश के साथ। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं दीपक जी, कि संसद के एजेंडे के संदर्भ में आज सुबह संसदीय मंत्री जी का विधिवत बयान आया है और उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि 2-3 दिन में एजेंडा तय होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत एजेंडा जो है कैबिनेट और इस सब लेवल से पारित होते हैं और वो विषय बनता है और फिर वहाँ की एक सिस्टम है संसद का, उसके अनुसार ही तय होते हैं। तो उस पर कयास बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, मीडिया भी अपने हिसाब से। थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिए। मैं करवा देता हूँ, इको ठीक करा दीजिए भाई। हाँ, तो मीडिया का विश्लेषण करने का अधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए, लोगों को कयास लगाना भी चाहिए और सब चीज़ हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो कल मैंने एक प्रश्न किया था दीपक जी, आज मैं पुनः उस पर आता हूँ। जो ये घमंडिया गठबंधन का जो अभी बैठक आपने देखा, और कल भी मैंने पूछा था कि 3 बार जून से लेके अभी तक लगातार 3 बार इनकी बैठकें हो चुकी, 4 महीने, लगभग 3 महीने के समय हो गए। पिछले सितंबर से कवायद चल रही थी, आखिर इस बैठक से निकला क्या? ये 3 बार चाय कॉफ़ी पी के और हुआ क्या? एक चीज़ हुआ, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बना दी गई और उसमें उतने नाम आ गए, लेकिन जो सुबह जो 2 दिन से इनके नेता ही बयान दे रहे थे, देखिए कन्फ्यूजन की स्थिति क्या है। हमने पूछा लोगो, आज इन्होंने घोषणा की थी कि 10:30 बजे लोगो जारी करेंगे, बाद में खबर आई कि नहीं साहब, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, उस पर नहीं करेंगे। संयोजक की घोषणा करेंगे, नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हैं? हम इस बात को लेकर बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि साहब आप इतने बेचैन क्यों हैं, ये यही कहते हैं। हम कहते हैं हम बेचैन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता पे यदि जहां चुनाव होते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं बीजेपी डर गई है क्योंकि 60% वोट तो हमारे पास है। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या बीजेपी डर गई है इस इंडिया अलायंस से? के शर्मा जी, नहीं, मुझे आश्चर्य है कि इस तरह का जो आकलन करते हैं, मैं उनकी मूर्खता पर हंस ही सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। कि कोई ये कहे कि हम जो है व्यक्ति मिल गए हैं तो सारे वोट मिल जाएंगे और 60% हमारी तरफ हैं, तो ऐसे तो स्थिति आज तक मैंने कोई चुनाव नहीं देखा। और यदि ये हालात होते तो उत्तर प्रदेश का चुनाव का आप देख सकते हैं, बबुआ और भतीजा साथ में मिलके लड़े और दोनों का मिलाते तो हमसे बहुत आगे थे। हुआ क्या? यही कांग्रेस और इनका अलायंस देख लीजिए, सपा का, तब भी आपने हालात देखे वहाँ पर क्या हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, ये फिजिकली जो है संभव नहीं होता। दीपक जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन आज एक बात कहूँगा कि मैंने अभी जो अभी इनके बहुत लंबे मैंने अभी वो भी देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यदि मैं खड़गे साहब की बात करूं या अन्य नेताओं की, तो ले दे के केवल मोदी जी के प्रति नफरत की भावना जो है वो उभर कर आई। और यही नहीं, एक बात कह के समाप्त करता हूं महात्मा, कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ राहुल गांधी के भाषण पर। राहुल गांधी जी ने देश की विश्वसनीयता का प्रश्न उठाया कि G20 की बैठक हो रही है, देश की विश्वसनीयता का प्रश्न है। अरे जनाब, मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता तो पहले देख लें। वो व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुका है, उसकी क्या विश्वसनीयता है? जिस व्यक्ति को अपशब्द कहने पर 2 साल की सजा हुई है, उसकी क्या विश्वसनीयता है? जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में, वो देश की विश्वसनीयता की बात कर रहा है। मुझे आश्चर्य होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दीपक जी जवाब दीजिए, बड़ा सीधा सवाल है। वो राहुल गांधी जी एनडीए की विश्वसनीयता पर संदेह उठा रहे हैं, वो खुद राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर संदेह उठा रहे हैं। दीपक जी क्या कहेंगे, कैसे काउंटर करेंगे के शर्मा जी को? दीपक जी, सबसे पहले देश को नमस्कार, इंडिया को नमस्कार। बात यह है कि के शर्मा जी शायद अनपढ़ पार्टी के अनपढ़ प्रवक्ताओं में से आते हैं। इनको पता नहीं है व्यक्तिगत टिप्पणी बंद कराइए, बदतमीज आदमी को, ये बदतमीज को बंद कराइए पहले। व्यक्तिगत नहीं है, ये बदतमीज आदमी है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ नहीं होता है। ये व्यक्तिगत क्या होता है? चुप कराइए, पता चल जाता है जब करंट लगता है। अनपढ़ पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा कि जब मामला कोर्ट में चल रहा हो तो उस पर टिप्पणी नहीं करते। इनको चुप कराइए दीपक जी, तब मैं बात करूंगा अपनी। नहीं, क्या बात करोगे तुम? दीपक जी, मैं बात करूंगा, तमीज है बात करने की, डिबेट करने की। आप व्यक्तिगत दोनों राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाई। कितने पढ़े लिखे हो तुम? अरे शर्मा जी, यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। मिर्ची क्यों लग रही है आपको? मिर्ची नहीं, तुम बदतमीजी की लग रही भाई। तुमने बदतमीजी किया।
तुम्हारी हैसियत है आपको बोलने पता है की? कि नहीं पता है? आपको पता है अरे मामला कोर्ट में तुम्हारी चल रहा है, हैसियत मामला है सुप्रीम कोर्ट बोलने में की? चल रहा है। राहुल बदतमीज गांधी आदमी के खिलाफ कहेंगे। कमेंट करने वाले कौन होते हैं? आप हैं कौन? आप हैं कौन? कौन आपकी है? हिम्मत कैसे हुई अरे कि राहुल मामला गांधी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आप राहुल बात कर गांधी रहे को हैं? सजा हुई है मामला नहीं? सुप्रीम कोर्ट में चल राहुल रहा है, गांधी को चुप सजा करो। हुई है नहीं? चुप करो बदतमीज। ये बताओ। ए बदतमीज माफी इंसान को मांगा है कि चुप नहीं कराइए राहुल दीपक गांधी? जी। राहुल गांधी ने माफी मांगा है कि नहीं? चुप कराइए। व्यक्तिगत कमेंट नहीं, वरना मामला मुझे आगे सुप्रीम बढ़ना कोर्ट में चल पड़ेगा। रहा है। राहुल गांधी ने माफी मांगा है दीपक नहीं? जी मैं ये अपनी बताओ बात पहले। करता हूँ। राहुल गांधी ने माफी मांगा है कि नहीं? पहले जवाब दो सुप्रीम यहाँ कोर्ट में पर। चल रहा है मामला। माफी सुप्रीम मांगा है कि कोर्ट में नहीं? चल रहा है मामला। दीपक जी राहुल गांधी ने माफी मांगा है कि नहीं? इंसान को बताइए इसका कि जवाब दो मामला पहले। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा इसका है। जवाब दो। मामला राहुल सुप्रीम कोर्ट गांधी में ने है, माफी सुप्रीम मांगा कोर्ट ने था सस्पेंड राफेल कर दिया है। कांड में। राहुल गांधी की राफेल कांड संसद में माफी सदस्यता मांगा है, बहाल हो नहीं चुकी मांगा? है। ऐसे मूर्खों को पता ही नहीं है। अरे प्लीज ऐसे दीपक मूर्ख जी, को जब पता ही नहीं व्यक्तिगत है, ना ऐसे हो अनपढ़ प्लीज, व्यक्तियों को ठीक पता है ही भाई, नहीं आप है भी कि व्यक्तिगत राहुल ना गांधी हो। की दीपक जी संसद आप भी सदस्यता व्यक्तिगत ना बहाल हो, हो आप चुकी भी है। व्यक्तिगत ना हो। अपनी अपनी बात कहिए भाई, वो जो कह रहे हैं उसमें भी एक सत्यता है। दीपक जी करबद्ध निवेदन है आपसे। ठीक है, जी। बोलिए। दीपक जी मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि शायद मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। शायद जिनको बोलने का पता नहीं है कि बदतमीजी राहुल करोगे, गांधी की बदतमीजी संसद करोगे, सदस्यता बहाल तो हो तुमसे चुकी ज्यादा बड़ी है। बदतमीजी राहुल गांधी सिखाऊंगा को तुम्हें। सुप्रीम कोर्ट ने राहत तुम्हें दे भी दिया औकात पे है। रखूंगा, अभी याद रखना देखिए इस पे। क्या किस तरीके डिबेट से में। बदतमीजी। अरे ऐसे मूर्खों को भाजपा ने प्रवक्ता अरे बनाया मेरे कि जैसे भाजपा मूर्ख डरेगी। मैं दोनों को- मैंने दोनों कहा को- दोनों कि को। भाजपा तेरे जैसे के दिन मूर्ख बुरे सौ आ देखे चुके हैं। हैं। ऐसे समझ गए? मूर्ख और रास्ते ऐसे तेरे जैसे अनपढ़ सौ प्रवक्ता अगर देखे भाजपा हैं। में रहेंगे तो आप दोनों भाजपा से की करबद्ध नैया निवेदन है डूबेगी। कि थोड़ा सा भाजपा की नैया डूबने वाली थोड़ा है। सा संयम, थोड़ा सा संयम। मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। थोड़ा आप ठंडा हो जाइए। के शर्मा जी, आप भी, दीपक जी आप भी। मैं सीधे किशोर तिवारी जी के पास जाता हूं, वो हाथ उठा रहे हैं। किशोर तिवारी जी क्या कहेंगे आप? क्या नेताओं में, आप तो वरिष्ठ हैं, आप बताइए नेताओं में क्या सहनशीलता की कमी है? नहीं अब मुझे हुए शब्दों से भी पूरी बात हो सकती, प्यार से लपेट के भी बोला जा सकता, तो अनपढ़ मूर्ख ना बोले तो अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि के शर्मा जी का जो अहंकार बता रहा था, तो केवल राहुल जी ने यही कहा कि हम लोग 7% इंडिया के वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं और मोदी जी की जो पार्टी या एनडीए है उसके कुछ 36% वोट है। तो अभी कैसा है कि इंडिया अलायंस के बारे में दीपक जी बहुत कुछ बोला गया कि टूट जाएगा, ये हो गया, ये नाराज हो गया, वो नाराज हो गया। अब डिस्कशन तो हो रहे, टिकटों के बंटवारे पे डिस्कशन हो रहे, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे डिस्कशन हुआ। उन्होंने अच्छा, अभी एक मिनट किशोर तिवारी जी बोलते रहिए, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके रिजोल्यूशन को, बताऊंगा मैं कितना सॉलिड आपका है। मैं पढ़ता हूं इसको, सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा, आप सभी सुनिएगा। वी द INDIA इंडिया पार्टीज हियरबाय रिजॉल्व टू कॉन्टेस्ट द फोर्थकमिंग लोकसभा इलेक्शंस टुगेदर एज फार एज पॉसिबल। मतलब टुगेदर लड़ेंगे, उसमें भी आपको खुद को संदेह है। आपके रेजोल्यूशन में लिखा गया है कि हम जो ये है जितना संभव हो सका उतना साथ में लड़ेंगे, ठीक है। अब सीट शेयरिंग कैसे होगी सुनिएगा। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एंड कंक्लूडेड एट द अर्लीस्ट इन कोरोबोरेटिव स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक करेंगे आप। मतलब आप राजनीतिक लेन देन करेंगे, मोहब्बत की दुकान में ये कौन सा सामान है मेरे भाई, बताइए ना जरा। गिव एंड टेक करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों के बीच, अरे कुछ देंगे कुछ लेंगे। अरे भाई एक अच्छे स्पिरिट में बात की, 28 पार्टियां हैं और सर ऐसा रिजोल्यूशन तो नहीं लिखते ना, कुछ ढंग का लिख देते, कोई अच्छा रिजोल्यूशन लिखने वाला मंगवा लेते आप। अरे भाई ये रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन है, आएगा इंडिया का, जुड़ेगा भारत और आएगा इंडिया। देखिए अभी कैसा होता है। मैं अभी बताता हूं कि टिकटों के शेयर के अंदर राष्ट्रीय पार्टियों को रीजनल पार्टी की स्पेस देना पड़ेगा। मतलब गिव एंड टेक होगा, सौदेबाजी होगी दुकान में, क्योंकि दुकान है तो दुकान बिना सौदे की चल ही नहीं सकती। अरे दीपक जी आप चिंता मत करना, 416 सीट पे 1-to-1 कॉन्टेस्ट होने को जा रहा है और साउथर्न स्टेट भी आके मिल रहे हैं। अभी 28 है, कल 36 हो जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूं ना आपको कि एक बार कमिटमेंट हो जाता है तो उससे दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो आप कहते थे कि आएंगे नहीं, 28 कहां से आएंगे, क्या होगा, अब सब हो रहा है। एक एक शेप लेना पड़ेगा, अपनी अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संभाल